हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूं रश्मि बोरा। आज मैं आपको अपकृत्य और अपराध यानी टॉर्ट एंड क्राइम के बीच का डिफरेंस बता रही हूं। इनका मीनिंग बताऊंगी आपको, इनके बीच के बेसिक डिफरेंसेस बताऊंगी जो कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ क्राइम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चों ने पढ़ा है लेकिन उन्हें कई बार कन्फ्यूजन होती है, टॉर्ट क्या है और क्राइम क्या है। टॉर्ट होता है अपकृत्य और क्राइम होता है अपराध। दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। एक सिविल क्राइम है, एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है और क्राइम जो है वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों की पनिशमेंट्स क्या हैं अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो, और इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रिटन नोट्स मेरे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। थैंक यू। आज मैं आपको टॉर्ट और क्राइम के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया है, आपको वो देखना हो तो देख सकते हैं मेरे चैनल लॉ नोट्स अकेडमी पे। ये डिटेल में मैंने बताया है, एक्सप्लेन कर रही हूँ द डिफरेंस बिटवीन द टॉर्ट एंड क्राइम। लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ क्राइम लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपने एलएलबी के सिलेबस में या बीए एलएलबी के, बट उनको कन्फ्यूजन सी होती है कि टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज टॉर्ट एंड व्हाट इज क्राइम। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू टुडे द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टॉर्ट एंड क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ क्राइम। तो टॉर्ट को बोलते हैं अपकृत्य और क्राइम को बोलते हैं अपराध। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों की पनिशमेंट्स क्या होती हैं और कौन कौन इनको हैंडल करता है इनके केसेस को, तो वो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिए। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के नोट्स के लिए मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर टॉपिक पे रिटन में नोट्स दिए गए हैं जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ इंग्लिश टू हिंदी। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं टॉर्ट। सबसे पहले टॉर्ट का मीनिंग बताती हूँ। टॉर्ट इज़ अ टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग, यानी टॉर्ट जो होता है वो सिविल रॉन्ग होता है जो विच गिव्स राइज टू सिविल प्रोसीडिंग। टॉर्ट के अंदर जब ये गलती होती है, टॉर्ट का सिविल रॉन्ग बोला जाता है क्योंकि इसमें जब भी कोई ऐसा अपकृत्य, कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे कि सिविल प्रोसीडिंग्स को जन्म मिलता है, यानी कि सिविल प्रोसीडिंग्स की तरफ केस जाता है। और क्राइम है ये, इसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी ये अपराध होता है, ये अपकृत्य कहा जाता है। टॉर्ट के अंदर है, इसका जो टॉर्ट का गोल है वो गोल मतलब एम होता है डिफेंड करना पर्सन्स राइट, एक व्यक्ति के, इंसान, एक सिटीजन्स के राइट्स को, अधिकारों की रक्षा करना जो है टॉर्ट का गोल है या एम है। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर गोल जो है क्रिमिनल लॉ का वो है कि अपनी सोसाइटी को बचाना। द गोल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू कीप सोसाइटी इन ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट क्राइम, यानी कि अपराध से सोसाइटी को का बचाव करना और सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करके रखना। ठीक है। और थर्ड है टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है, यानी कि इसके कोड्स नहीं दे रखे हुए जैसे कि क्राइम के अंदर दे रखे हैं। क्राइम इज अ लॉ ऑफ क्राइम इज अ कोडिफाइड लॉ। क्राइम लॉ के आपने सुने होंगे आईपीसी, सीआरपीसी लॉ के अंदर। तो नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल्स प्राइवेट राइट्स आर वायलेटेड इन टॉर्ट। टॉर्ट के अंदर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जो राइट्स, अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है सिर्फ, तो वो टॉर्ट के अंदर आता है। लेकिन क्राइम में क्या होता है, जब इन क्राइम देयर इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स, पब्लिक के राइट्स का इसके अंदर वायलेशन होता है, विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जिसका इफेक्ट एक सोसाइटी पे पड़ता है। मतलब अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी के अंदर माहौल ख़राब हो जाता है, लोग डर जाते हैं, तो क्राइम जो है वो पूरी सोसाइटी पे इफेक्ट करता है। लेकिन इसके अंदर, टॉर्ट के अंदर, इंडिविजुअल के राइट्स का उल्लंघन किया जाता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है। टॉर्ट के अंदर है कि इंजर्ड पर्सन, यानी जिस व्यक्ति के साथ में कुछ हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको प्लेंटिफ बोला जाता है, और वो ही और शी फाइल्स अ लॉ सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डोयर, यानी कि इसके अंदर लॉ का सूट फाइल किया जाता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, खिलाफ में, जिसने कि वो अपकृत्य या गलत काम किया है। लेकिन वो क्राइम के अंदर नहीं आता, इसमें सिविल सूट फाइल किया जाता है, केस किया जाता है, और ये प्लेंटिफ बोला जाता है जो जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ होता है। क्राइम के अंदर क्या होता है, विक्टिम बोला जाता है उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ अपराध हुआ होता है, जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, उसको विक्टिम बोला जाता है, और वो अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, वो पुलिस में कंप्लेंट करता है और उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। आगे के पॉइंट्स बताती हूँ। देखिए टॉर्ट के अंदर क्या होता है, उसमें
नेक्स्ट पॉइंट पे है टॉर्ट के अंदर जो प्लेंटिफ होता है वो एक्शन लेता है लॉ सूट फाइल करके, लेकिन क्राइम के अंदर होता है कि इसमें क्रिमिनलिटी जो होती है वो स्टेट के अगेंस्ट होती है और पुलिस इसके अंदर स्पोक्स पीपल होती है, यानी कि पुलिस की जवाबदेही मानी जाती है, क्योंकि क्राइम जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है और पुलिस रिपोर्ट बनती है, तो इसमें पुलिस स्टेट के अगेंस्ट केस माना जाता है। इसमें एक पार्टी विक्टिम होता है और कंप्लेनेंट या विक्टिम होता है क्राइम में, और दूसरी पार्टी स्टेट होती है, तो स्टेट की तरफ से पुलिस जवाब देती है। नेक्स्ट है टोर्ट के अंदर रॉन्ग डोयर यानी कि गलती करने वाला जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपेंसेशन के लिए, यानी कि वो भरपाई करता है नुकसान की, ठीक है, उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है सिविल क्राइम के, सिविल रॉन्ग के अंदर ये टोर्ट को सिविल रॉन्ग बोला जाता है। और जबकि क्राइम के अंदर होता है कि इसमें क्रिमिनल को, जो भी अपराधी होता है उसको सजा मिलती है, ठीक है, उसको पनिशमेंट फेस करनी पड़ती है। टॉर्ट के अंदर इंटेंशन होती है जनरली रेलिवेंट नहीं होती, मतलब टॉर्ट जो होता है गलती जो होती है इंसान से अनजाने में भी हो जाती है, इसमें इंटेंशनल नहीं मानी जाती कि जानबूझकर उसने कोई गलती की है। लेकिन क्राइम के अंदर इंटेंशन जो होती है वो हमेशा रेलिवेंट होती है। आपने मेंस रिया पढ़ा होगा मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोज़ में। मेंस रिया एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का, तो जब तक उसके अंदर मेंस रिया यानी इंटेंशन नहीं है इंसान की, दिमाग से सोच समझ के उसने अपराध नहीं किया, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर उसने दिमाग लगा के सोच समझ के प्लानिंग करके पूरी अपराध किया है तो ही वो क्राइम माना जाता है, तो इसमें इंटेंशन रेलिवेंट मानी जाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, टॉर्ट के अंदर जो होता है अमाउंट टू ऑफ कंपनसेशन जो दी जाती है वो प्लेंटिफ को दी जाती है, और क्राइम के अंदर जो है अपराधी को सजा दी जाती है और दूसरे व्यक्ति के नुकसान की भरपाई के साथ स्टेट को दी जाती है, इसमें स्टेट के द्वारा उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है इसमें, जिसका सिविल के अंदर जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ होता है प्लेंटिफ का, उसको नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में, फाइन के रूप में मिल जाती है उसको अपराधी अपकृत्य करने के वाले के द्वारा, और इसके अंदर क्राइम के अंदर उसको सज़ा मिलती है, ठीक है, और स्टेट के थ्रू मिलती है इसमें। तो ये था मेरा वीडियो आज का, आई होप आपको पसंद आया होगा टॉर्ट और क्राइम के बीच का डिफरेंस। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।